नमस्कार, मैं अजेंद्र आगरी और इस वक्त आप देख रहे हैं YMS न्यूज़ 24 चैनल। इस वक्त हम मौजूद है कोंडोले गांव में। ये गांव जो है मुंबई से तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर कुछ दिन पहले 15 दिन पहले यहाँ पर भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन का मतलब होता है कि एक पहाड़ पर तेज़ वर्षा के कारण बार वर्षा के कारण वो पहाड़ गिर चुके हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। यहाँ पर कई घरें थे, कई लोग यहाँ पर रहते थे, जो उसके अंदर ये घर जो है मट्टी आने के कारण उसके अंदर धंस चुके हैं। तो आइए हम यहाँ पर उपस्थित इस गांव के रहवासी से हम कुछ बातें करेंगे। ये सारा जो माहौल है, ये सारा जो घटना है किस तरह का था, आइए हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम, देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का माहौल है। जैसे कि हमने बताया आपको कि वहाँ से बड़े पत्थर आए और कितने सारे पेड़ भी उस पहाड़ से आए हुए थे। उस पहाड़ से पूरे ज़मीन को खाकर चला गया। जो फ्लड है, जो भूकंप जैसा जो बोलते हैं माहौल, ये पूरा ये बोलते हैं ना, घर बीर लोगों को चपेट में लेकर चले गए थे। तो अभी हमारे सामने एक युवक, आइए हम इनसे फिर से जाने। सर आप ये बताइए, अभी क्या यहाँ पर जो जो बोलते हैं ना कि भूकंप के कारण जो मिट्टी ऊपर से नीचे है, बड़े बड़े पेड़ भी हमें दिखे, बड़े बड़े पत्थर भी दिखे, तभी ये जो है, तो यहाँ पर अभी फिर से भी खेती कर सकते हैं, यहाँ पर फिर से घर बांध सकते हैं? नहीं सर, अभी तो 10 साल लगेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम से कम 10-15 फुट तो उतना यही बैठा है, मलबा बैठा है। तो इसको हटाना और इसको ये करना पॉसिबल नहीं। तो मतलब अभी जो ये बंजर है, जो भूमि अभी ये यूजलेस हो चुका है, ये कुछ उपयोग नहीं कर सकते, कुछ काम की नहीं बची अभी, कुछ काम कर नहीं बचे। ना यहाँ पर खेती किया जा सकता है, ना यहाँ पर घर बांध सकते हैं। और आप ये भी कह रहे हैं कि अगर इसके अंदर अगर पेड़ भी रखा, अगर कोई इंसान यहाँ से गुजरने भी लगे तो नहीं का तो 5 से 6 फुट वो अंदर जा सकता है, ऐसा आप कह रहे। तो फिर अभी और क्या क्या, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, यूजलेस हुआ ज़मीन कुछ। हाँ, पूरा यूजलेस हुआ, पूरा खेती लगाया था ये, और सबका थोड़ा थोड़ा बचा था कोई किसी का, और ये ऐसा घटना हो गई। तो अभी तो लगाना तो छोड़ो, इधर कुछ करना भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप अभी प्रशासन से और स्थानीय अधिकारी से या हमारे केंद्र सरकार या राज्य सरकार से आप क्या मांगे, अभी क्या मांगे करते हैं कि अभी, क्योंकि ये ज़मीन जो है यूजलेस हो चुका है, ना ही हम यहाँ पर घर बांध सकते हैं, ना रहने की व्यवस्था कर सकते हैं हम यहाँ पर। मतलब ये ज़मीन आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है। मतलब जो किसान है यहाँ पर खेती किए हुए थे, उन्होंने अनाज करने के लिए उन्होंने यहाँ पर खेती किए हुए थे, बट अभी ये यूजलेस हो चुका है। देख सकते हैं कि 3 किलोमीटर पहाड़ से एक भयंकर पत्थर यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना बड़ा पत्थर है, एक भयंकर पत्थर है जो नीचे तक अभी तक गई नहीं है। यही पत्थर है कि यही भयंकर पत्थर के कारण ही यहाँ पर लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। देख सकते हैं अब कितनी बड़ी पत्थर है यहाँ पर। आइए हम आपको एक नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पर 2 औरतों की मौत हो चुकी है। उसी पहाड़ धंसने के कारण उसकी जान जा चुकी है, वो भी मैं आपको नज़ारा जैसे कि ये लोग कह रहे थे कि 2 औरतों की यहाँ पर मौत भी हो चुकी है मिट्टी की चपेट के अंदर, और मिट्टी के अंदर धंसने घर है। ये घर है जहाँ पर 2 महिला रहती थी, उसकी माता और उसकी बेटी। माता का कुछ एज था, उनकी माता का एज था तकरीबन 80, और जो उसकी बेटी थी उसका एज जो था, उम्र जो था, वो था 60 या 65 के करीब। और यही वो घर है जहाँ पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी फ़िलहाल उनको निकाला गया है और इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। तकरीबन 7 से 8 घरें हैं जो मिट्टी के अंदर दब चुकी है, और कुछ जानवरें भी है। किस तरह का माहौल है देखिए यहाँ पर। और ये 6 बजे, ये चंद मिनटों में ये घटना शुरू हुई और चंद मिनटों में ख़त्म भी हो चुकी है, बट 2 लोगों की जान ले जा चुकी है। 3 मिनट में ये ऊपर से नीचे आना शुरू हो चुका था। यहाँ पर 2 मिनट जो कहा था कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 महिलाएं, तो यही वो घर है। अभी यहाँ के कुछ लोगों को स्कूलों में रखा गया है, जिसे कहते हैं कोंडलगांव स्कूल, वहाँ पर रखा गया है। आगे और जानकारी के लिए मेरे साथ में बने रहिए। मैं सर, आपका नाम क्या है? आनंद कोंडालकर। ये बता सकते जो घटना जो घटी हुई थी, किस तरह का घटना था और किस समय हुआ था?
और तकरीबन कितने लोगों की वहाँ पर जान जा चुकी है और कितने जानवर इस मिट्टी के चपेट में आ चुकी है। 22 जुलाई को शाम को 2 बजे से बारिश इतना ज़ोर से था, कोई हिसाब ही नहीं, इतना बारिश था, लेकिन कोई इतना ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ होएगा करके। 22 तारीख को हमारे इधर महाराष्ट्र में बिंदुर करके अंदर वो बैल का कोई त्यौहार होता है, वो कोई बैल का वो सिंग रंगा रहे थे, ऐसा मतलब त्यौहार का माहौल था। इसी हिसाब से खाना पीना जो मीठा रहता है उसी का काम चल रहा था। 5:45 के बाद में जो बाढ़ आएगी ऊपर से, किसी को भी पता नहीं था कि ऐसे होने वाला है, जो आप निसर्ग का प्रकोप होएगा ऐसा किसी के दिल में नहीं था, अंदाज भी बिल्कुल नहीं था। तो जानवर बाहर चारा खाने गए थे, उनके पास कोई था, कोई घर में था, बूढ़े औरतें थे, बच्चे थे, सब थे। लेकिन ऐसा जोर से माहौल हो गया कि आदमी घर से बाहर निकला करीबन 10 मिनट में, जब से जोर से ऊपर से भूस्खलन हुआ, उसका आवाज़ आया तो उसने देखा कि ऊपर से पहाड़ टूट रहा है, नीचे से आ रहा है। तो उसने जोर जोर से आवाज़ देके जितने आदमी थे उसको अलर्ट किया, चलो बाहर, घर छोड़ो, सब बाहर निकलो निकलो करके, भागो भागो करके बोला। उसमें जितने को जो हो सके उसमें सब लोग भाग गए। लेकिन जो 5-6 आदमी इतने घायल हो गए कि उनको खिंच खिंच के गाँव वाले लोग ने बाहर निकाला। और जो बूढ़ी हमारी जो माँ थी वो 85 या 80 के करीबन उनका उम्र होगा, उनकी एक लड़की थी, वो अंधी थी, उनको दिखते नहीं थी, वो 60 या 65 का उनका एज था। वो दोनों उनके अंदर चले गए, समा गए, इनका कोई पता ही नहीं। उस दूसरे दिन कम से कम 8:30-9 बजे तक उनका जो पार्थिव था वो सब बाहर निकाल दिया। उसके बाद में इतना ज़ोर से हुआ कि कोई हिसाब, आजू बाजू वाले लोग, हमारे इधर रेंज बिल्कुल नहीं थी, 3 दिन पहले लाइट ऑफ हो गई थी। लेकिन प्रशासन ने अच्छा काम किया। हमारा जो आमदार है मकरद अम्बा, वो भैया डोंगरे, जो सब लोग ने अच्छी मदद की। 1:30 बजे तक यहाँ थे, फोकलैंड लाया, जीसीपी लाया, लेकिन इतना काम जोर से किया कि कोई हिसाब नहीं, बरसात कम नहीं थी, इसके हिसाब से उनका काम रुक गया। फिर सुबह हम लोग मुंबई में रहते, काम के लिए उधर चले जाते, तो हम लोग उधर से आ गए। उसके बाद में फिर अच्छे काम हो गया, वो 2 जो मृतदेह अंदर थे उनको निकाल दिया। उसके बाद में जो प्रशासन ने अच्छा काम किया। लेकिन हमको अभी उधर जो भी हमारे 42 परिवार उधर रहते थे वो सब तबाह हो गए, कुछ नहीं उनके पास में। जो अपने शरीर पे, अपने बदन पे जो भी कपड़ा था वो कपड़े के हिसाब से सब लोग बाहर निकल गए। अभी सब लोग, हम इधर हमारी स्कूल है, वो स्कूल का 3 रूम्स है, 3 रूम्स के अंदर कम से कम 60 या 65 आदमी, बच्चे, बूढ़े, आदमी है, जवान है, सब लोग हम लोग इधर एक ही साथ में रहते। और अपना खाना पीना सब, हम जो आजू बाजू वाले लोग थे, बड़ी बड़ी संस्थाएं, वो लोग ने हमको अनाज दिया, ब्लैंकेट्स दिया, कपड़ा दिया। जो हमारी जो ज़रूरत थी, चालू की ज़रूरत थी, वो तो हमारी सब अभी पूरी हो गई है। लेकिन फिलहाल हम सबको बता देते, सब अलर्ट करते कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 42 परिवारों को हमको घर मिलना चाहिए, हमको यही ज़्यादा से ज़्यादा अभी मांग है। तो फिर प्रशासन, सरकार ने आपको कोई मुआवजा दिया, जो जितने लोग का घर उस जो कहते हैं कि बारिश के कारण उस मिट्टी के चपेट में आए, पहाड़ ढलान होने के कारण, तो सरकार ने आपको कोई आश्वासन दिया कि ताकि आपको हाँ कि लगे कि हमें ये आश्वासन दिया, हम खुश है करके, कोई मुआवजा दिया इतने सारे लोगों का? सूत्रों से माने तो कई लोगों ने ये कहा कि कुछ जानवर भी उसकी चपेट में आ चुके। कितने जानवर जो उसकी चपेट में आ चुकी है, उसकी मौत हो गई है, बता सकते हो आप? कम से कम 50 या 55 जानवर तो उनके अंदर, वो भेड़ी है, बकरी है, भैंस है, बैल है, ऐसे जो थे वो सब 50 से 55 तक जानवर उनके अंदर चले गए। अभी ज़मीन जो हमारे उनके पीछे साइड में जो 90% ज़मीन टोटली तबाह हो गई है। जो बड़े बड़े पत्थर है, जो कम से कम 50-50, 60-60 टन के वजन के जो पत्थर है, वो सब खेती के अंदर बैठ गए। वो अभी निकालने या खेती बनाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल की काम है। अभी प्रशासन का भी पंचनामा चल रहा है, वो लोग सब उधर से आ रहे हैं। हमारा ग्राम सेवक है, तलाटी है, तहसीलदार है, वो लोग भी अच्छे हमारे को मदद की है। जो भी है हमारे से फॉर्म भरवा के लेके जा रहे हैं, कोई कम ज़्यादा है वो सब देख रहे हैं अच्छे से। हमको वो लोग ने हमारे को मतलब यहाँ मदद की है। बट आप लास्ट प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? मतलब इतने सारे घर उस मिट्टी के चपेट में आ चुके हैं, जानवर की देहात हो चुके हैं, तो आप मतलब क्या चाहते हैं प्रशासन से? आखिरी तुम्हारी की इच्छा है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें दिया गया, आपको रहने के लिए एक छोटा सा घर दिया गया यहाँ पर कि यहाँ पर रह सके शांति से, और यहाँ पर आपको बहुत सारे अनाज दिया गया है, बहुत सारे आपके खाने के ज़रूरत भी दिए गए हैं। आपका लास्ट एक क्या विश है जो प्रशासन आपके लिए करना चाहिए? सर हमारा तो यही है कि अभी आपने देखा है इधर हमारे यहाँ अभी लाइव वीडियो अभी शूटिंग कर रहे हैं, जो अनाज है, कपड़ा है, जो हमारे को जितना ज़रूरतमंद है, अनाज कम से कम महीना 1.5 महीना चलेगा उतना तो हमको दिया है। लेकिन ये अनाज से हमारा आगे की जो लाइफ है, हमारा आगे का जो भविष्य है, वो तो नहीं चलेगा। अभी यहाँ लोग जितने हम लोग रह रहे हैं वो कितने दिन तक रहेंगे यहाँ?
उसके लिए हमारे को सबसे पहले हमारी यही मांग रहेगी कि हमारे 42 परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अच्छे आराम को घर मिले। ये हमारे खास है। हम बहुत सारे संस्थाओं को हमारा जो इधर प्रतिष्ठान चल रहा है, हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनके माध्यम से हमको उनका अकाउंट नंबर दिया, FC कोड दिया है कि जैसे से जैसे सामान्य से सामान्य कोई आदमी रहेगा, अगर तुम्हारे दिल में समाज सेवा करना है, कुछ हमारे लिए हमदर्दी है, तो 100 रुपया देंगे तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमारी मारेंगी प्रशासन की हमारे जल्द से जल्द घर बनाए हम, और हम अपना परिवार लेके उसमें शिफ्ट हो जाए, हमारी यही मांग है हमारी। देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सज्जन ने ये कहा कि उस भूखंडन के कारण, उस भूस्खलन के कारण कितने परिवार बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर तकरीबन 42 परिवार है जो बेघर हो चुके हैं। उनकी मांगे ये है कि हमें रहने के लिए घर दिया जाए, क्योंकि अनाज है ये 1.5 महीना तक चलेगा, 2 महीना तक चलेगा, पर हम लोग के लिए रहने के लिए एक अच्छी तरह से व्यवस्था किया जाए करके। आइए हम आपको और इनके कुछ परिवार दिखाएंगे। टोटल लेने का तो 42 परिवार जो वहाँ से बेघर हो चुके हैं।